हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 3 अक्टूबर गुरुवार 2024 का दिन अपने आप में खास है। सभी लोग माँ देवी की आराधना करेंगे, घर घर कलश स्थापना होगी और अपने अकॉर्डिंग सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन दिनों जो है अखंड ज्योति जरूर जलाई जाती है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि अखंड ज्योति क्या है। दोस्तों 9 दिनों तक ज्योति प्रज्वलित करना अखंड ज्योत कहलाता है। लगातार वो ज्योति 9 दिन तक जलती है। मानता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अलावा जो दीपक है ना, वो पीतल का भी आप जला सकते हैं। कोशिश करें तो पीतल का जलाएं, और अगर नहीं है तो आप मिट्टी का आप दीपक ला सकते हैं। उसको एक दिन पहले भिगो दें, फिर अगले दिन उसको साफ कपड़े से पोंछकर आप प्रज्वलित करें। इसका कारण ये होता है कि जब हम दीपक को भिगोकर अगले दिन जलाते हैं तो अच्छा जलता है और 9 दिन तक लगातार जलता रहेगा। और हमेशा संकल्प करके जो है दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर उस पर कुछ आसन दें। आसन आप हल्दी का अष्टदल बना सकते हैं, चावल का बना सकते हैं, गुलाल से बना सकते हैं। उसके ऊपर आसन देकर उनको रख दें, क्योंकि दीपक खुद ही एक देवता का रूप माना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो ज्योति डाल रहे हैं आप, या तो आप कलावे की डाल दें क्योंकि 9 दिन तक जलानी है, 1.25 हाथ बड़ा रक्षा सूत्र बना लें और डाल दें, या फिर आप रुई की भी बनाकर आप डाल सकते हैं। और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है, मान लो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो आप जो है मीठा तेल, तिल का होता है ना, उससे भी आप जला सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जो देवी माँ है उनके दाईं ओर जो है अखंड ज्योति को रखना चाहिए। और यदि आप दीपक तेल का जला रहे हैं, यानी दीपक में आप तेल डाल रहे हैं, तो उसको बाईं ओर रखें। अखंड दीपक को लौ से बचाने के लिए, हवा से बचाने की कांच की चिमनी से ढककर रख दें। और संकल्प खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से नहीं बुझाना है, उसको अपने आप बुझने देना है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, इसलिए अखंड ज्योति को पूर्व दक्षिण कोण यानी अग्नि कोण में ही रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश भगवान का ध्यान करें, देवी माँ दुर्गा का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें। और जब प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक मंत्र का आप जाप जरूर कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, जो मैंने मंत्र में बोला है शत्रु बुद्धि विनाशाय, तो कहीं कहीं मंत्र में लिखा है दुष्ट बुद्धि विनाशाय, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, मंत्र को नोट कर लें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तते। इस तरह आपको बोलकर दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके अलावा आप, यानी आपको शांत होकर ज्योति नहीं जलानी, कुछ ना कुछ आपको मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा सुधा नमस्तते, या फिर दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमस्तते। यानी आपको जो भी मंत्र आता है उसका आप जाप करें। इसके अलावा अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए, यानी काफी तेज चलेगा ना दीपक, उतना ही भाग्य आपका उदय होगा। इसके अलावा अगर उसकी दीपक की जो लौ है सुनहरी जल रही है, तो आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी, और व्यापार कोई चला रहे हैं तो उसकी प्रगति होगी। इसके अलावा अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर की आर्थिक स्थिति आने का संकेत है। लेकिन आप निराश ना हो, यानी किसी कारण बुझ गई, संकल्प आपने किया 9 दिन तक, लेकिन बीच में वो बंद हो गई, तो आप निराश ना हो, माँ से क्षमा मांगकर आप दोबारा जला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको जब अखंड ज्योति जला दी तो घर को खाली नहीं छोड़ना है। कोई ना कोई आपके घर के पास या घर के अंदर रहना चाहिए, यानी उस पर नजर रखनी है आपको अखंड ज्योति पर। इसके अलावा दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी है, एक ही बार दीपक को जला दें और अच्छी तरह 9 दिन तक जलता रहे। ऐसा करने से आपके घर के मांगलिक कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और आपके काम अच्छी तरह पूर्ण होंगे, क्योंकि आपने दीपक की ज्योति बार बार नहीं बदली है, एक बार लंबी डाल दी और 9 दिनों तक जल गई, तो समझ लें आपके कार्य पूर्ण हो गए। इसके अलावा मिट्टी के दीपक को जलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, चारों दिशाओं से कीर्ति का बखान होता है। तो दोस्तों ये कुछ नियम है, आप निराश ना हो, आराम से आप माँ का जो है अखंड ज्योति जलाकर उनका नवरात्रि सेलिब्रेट करें। बस ये 2-3 बातें हैं कि अगर अखंड ज्योति बुझ जाती है तो माँ से क्षमा याचना मांगकर आप दोबारा जला दें। वैसे कोशिश करें कि 9 दिनों तक वो जलती रहे, उस पर नजर रखें और ध्यान रखें, वहीं पर लेटें, वहीं पर सोएं, और मतलब आपको उठ कर देखना पड़ेगा ताकि वो बंद ना हो। और किसी कारण हो जाती है तो मैंने क्या आपको बताया, क्षमा याचना मांग ले।
तो दोस्तों ये नियम है, आप ध्यान रखें। और जब जिस दिन आपका मतलब नवरात्रि पूर्ण होते हैं, नवमी के दिन, तो दीपक को अपने आप मतलब बंद होने दें, आप उसको बुझाने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। नवरात्रि चल रही है। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।